पॉसिबल, आयडेअर अशा पुस्तकांच्या माध्यमातून आमच्या पिढीच्या मोजक्या आदर्शांपैकी एक बनून आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या किरण बेदी आज IBN लोकमतच्या सोबत आहेत. अत्यंत बिनधास्त पण तरी सुद्धा निर्भीड, करारी पण समाज हितासाठी तितक्याच कळकळीने काम करणाऱ्या किरण बेदी असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. किरण जी, IBN लोकमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है. चर्चा के शुरू में सबसे पहला मेरा जो सवाल है, जानना चाहूंगी लोकपाल विधेयक के बारे में. 16 अगस्त से अन्ना हजारे फिर से अनशन का आंदोलन शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकपाल बिल पे चर्चा करने के लिए लोकशाही की संसद को और वक्त देना चाहिए? अन्ना हजारे का ये कहना है कि अगर सरकार बहुत घटिया बिल लाती है जो कि उसने ड्राफ्ट किया है, जिससे आम आदमी को वो करप्शन नहीं रुकेगी, जो कि आम आदमी सता हुआ इस वक्त, आम आदमी जो परेशान है क्योंकि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है. जैसे सिर्फ सीनियर अफसरों की करप्शन है इसके अंदर, जूनियर्स की नहीं है. तो अगर आम आदमी जूनियर की करप्शन का प्रॉब्लम है तो जूनियर जो है अफसर वो लोकपाल में नहीं आ रहे हैं. जब तक उन जूनियर अफसरों को स्टेट के लोक आयुक्तों में लाया जाए, तो हम कह रहे हैं कि स्टेट के जो जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लोक आयुक्त आपका बहुत कमजोर है, इससे ना हो तो बराबर है. तो वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ही पहले तरीके से गलत बिल लाती है जिसमें आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं है और दोहरी प्रणाली है, एक थाने में जैसे 2 पुलिस स्टेशन खोल दिए जाएं, CBI भी है, लेकिन CBI की जो एंटी करप्शन का विंग है वो लोकपाल को नहीं दिया गया. तो अन्ना ने कहा है कि जब तक आप पहले ही में शुरुआत में ही अगर गलत कानून लाएंगे तो पार्लियामेंट इसका मतलब होलसेल उसका परिवर्तन करेगी, स्टैंडिंग कमेटी होलसेल परिवर्तन करेगी. तो वो ये कह रहे हैं कि और साथ में पार्लियामेंट भी ये नहीं और चर्चा में लगी रहे और कुछ करे ही नहीं, यहाँ उसमें बिल इंट्रोड्यूस ना हो, या बिल ठंडे बस्ते में पड़ जाए. तो उसलिए अन्ना एक 16 अगस्त की सीमा दे रहे हैं. लेकिन ये नहीं मतलब है कि वो एक पत्थर के ऊपर एक ऐसा निशान है जो मिटाया नहीं जा सकता. लेकिन ये है कि हम लोग अन्ना देखेंगे कि क्या कर रही है सरकार, कैसा बिल ला रही है, और पार्लियामेंट भी इसकी चर्चा में उसको भी कोई इम्पेशंस है कि नहीं. तो 16 अगस्त डेडलाइन जरूर है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि उसके ऊपर नजर नहीं है कि बिल में क्या होगा. अच्छा, सीमा रखी गई है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो अगला सवाल है, विरोधक ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सिविल सोसाइटी अन्ना की टीम मनमानी कर रही है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अनशन का दुरुपयोग कर रही है. इसका जवाब आप क्या देना चाहिए? नहीं, ना हम मनमानी कर रहे हैं ना ब्लैकमेल. हम एक सीमा दे रहे हैं क्योंकि ये ऐसा बिल था जो इसकी सीमा रही नहीं थी. पिछले 40 साल से ज्यादा लटका हुआ था. जब से हम आजाद हुए हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिली नहीं, CBI मिली जो पॉलिटिकल कंट्रोल में रही, जिसकी वजह से इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार फैला क्योंकि कोई भी मंत्रीगण उसमें कोई ना कोई मिनिस्ट्री उस पर दबाव डालती थी और FIR रुकवा लेती थी, तफ्तीश रुकवा लेती. आज जो लोग जेल में गए हैं ये सरकार की वजह से नहीं गए हैं, ये गए सुप्रीम कोर्ट की वजह से. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से ये लोग आज इन्होंने, और पब्लिक सिविल सोसाइटी के आंदोलन की वजह से, 2 चीजों की वजह से आज ये लोग आंदोलन में. CBI ने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से तब शुरू की जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली और उसको थोड़ी सी आजादी मिली सरकार से. सरकार की ये मर्जी से नहीं थी, ये गैर मर्जी से. आपने देखा कितनी देर भ्रष्टाचार का सबूत आता गया, कॉमनवेल्थ गेम्स का आता गया, 2G स्पेक्ट्रम का, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया. सरकार तो बल्कि ट्रस्ट वोट देती गई. प्रधानमंत्री जी कहते गए मैं विश्वास करता हूँ जो कलमाडी कर रहा है वो ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ जो राजा ने कहा वो ठीक है. लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मिले और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं गई और सिविल सोसाइटी का आंदोलन नहीं आया, ये लोग भी आज भी जेल नहीं जाते. तो इसलिए उस एक सीमा दिया गया है कि आप 40 साल से तो वेट करते गए, अब कुछ तो आपको टाइम लिमिट होगी, तो वो बात है और कुछ नहीं. लोकपाल के दायरे में अपने प्रधानमंत्री और जज की पूरी व्यवस्था आनी चाहिए, ऐसा जो आपका कहना है. इसके लिए संविधान में कुछ बदलाव लाना जरूरी है, ऐसा कहा जा रहा है. ये गलत है. और इस मुद्दे पे लगातार आप जो मांगे कर रही है उस वजह से अड़े हुए हैं आप, ऐसा आरोप विरोधक कर रहे हैं. उसको यही आम आदमी को एक गलत प्रोपेगेंडा दिया गया, जिसको डराया गया आम आदमी को, या उसको चिंतित करा गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रधानमंत्री जी अभी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन आते, अभी भी
लेकिन सर प्रॉब्लम ये थी, अभी आते थे लेकिन सीबीआई का पास हिम्मत थी कभी ऐसे लोगों की एक तफ्तीश करने की जब तक सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं। तो कानून के दायरे में प्रधानमंत्री जी और जजेस अभी भी आते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, वह उसके वहाँ हिम्मत नहीं है इजाजत लेने की, क्योंकि कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी नवाब या मंत्रियों के खिलाफ तफ्तीश करनी हो तो उसको सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, जो उसको मिलती नहीं है, ना उसके बाद हिम्मत होती लेने की। हाँ। और ये भी नहीं कि ये हुआ नहीं है, आप याद होगा नरसिम्हा राव जी, हाँ। जेएमएम मुक्ति मोर्चे के केस में उनकी तफ्तीश हुई। हाँ जी। इसी प्रकार बोफोर्स के केस में राजीव गांधी जी की तफ्तीश हुई। हाँ। तो ये नहीं आप कह सकते कि कानून के दायरे में वो नहीं है, हाँ। है, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो आजाद नहीं है। हाँ। सिमिलरली जजेस, इनकी भी कोई इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि 1991 में एक वीरास्वामी का केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक हमसे आदेश नहीं लेंगे कोई भी पुलिस जज के खिलाफ एफआईआर नहीं, सीनियर जजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। सो हमसे इजाजत लें। और लेकिन सवाल उठता है, इतने साल हो गए 1991 से, उन्होंने किसी भी इजाजत पर नई इजाजत दी नहीं, सिवाय 2 केसेस के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिवाय 2 केसेस को छोड़ के जजेस में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस में कोई बेईमानी नहीं हुई? आम आदमी बहुत चिंतित है। तो हमने कहा कि, और उन्होंने एक प्रावधान लिए, लेकिन वो प्रावधान भी है कि जजेस ही जज की इंक्वायरी करें। हम कह रहे हैं जज भी इंक्वायरी करें, लेकिन लोकपाल के लोग भी इंक्वायरी करें। सो फर्क ये है। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 कानून मत बनाओ देश में, एक कानून वीआईपीज के लिए और एक कानून आम आदमी के लिए। एक कानून बनाओ, लेकिन हमने लोकपाल ने ये कहा है कि अगर जजेस का मामला है या प्रधानमंत्री जी के ओहदे का मामला है तो इसको 7 बेंच लोकपाल का देखेगा तुरंत, और अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसको जेल होगी। तो हमने ये कहा है कि इस ओहदे को हम पहचानते हैं, लेकिन और उसकी कदर भी करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलती की तो अगर शिकायत आई है, अगर झूठी है तो उसको सजा मिलेगी, हाँ। झूठी शिकायत करने वाले को। और अगर वो, और उसको 6 बेंच या 7 बेंच लोकपाल का, जिसमें जजेस हैं, हाँ। जिसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियन भी होंगे खुद, हाँ। जो कि प्रधानमंत्री जी खुद भी, या और भी सिलेक्शन कमेटी के, वो देख सकते हैं। हाँ जी। एक जो आरोप लगाया जाता है किरण जी कि ये लोकपाल की पूरी जो सिस्टम है हम लेके आ रहे हैं, वो अगर डिक्टेटर बने तो उसके ऊपर किसका नियंत्रण रहेगा? ये डर जो आज एक चर्चा हो रही है, इस डर के ऊपर ये उसका भी जवाब एक क्या है? आरोप है। हम उतना ही उसको स्वतंत्र बना रहे हैं जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, हाँ। जैसे हमारी सीएजी स्वतंत्र है, जैसे हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, जैसे हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्वतंत्र है, ऐसा ही स्वतंत्र है। तो वो क्या कोई तानाशाह बन गए? वे, उनके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस। बल्कि हमने ये कहा है कि अगर लोकपाल का व्यक्ति अगर कोई बेईमानी करता है तो कोई भी आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, उसके ऊपर आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट कुछ हफ्तों में फैसला करे ये लोकपाल वाला आदमी भ्रष्ट है कि नहीं, और अगर भ्रष्ट है तो उसको निकलवा दे। तो हमने तो बल्कि एक आम आदमी को ताकत दे दी लोकपाल के खिलाफ, जो कि उसको हटवा सके, जो कि सरकारी बिल में आम आदमी को नहीं ये ताकत दी गई। सरकार ने अपने पास वो अधिकार रख लिया। हमने कहा नहीं, सरकार अपने पास अधीन मत रखे, आम आदमी को कचहरी जाने का पूरा अधिकार दिया जाए। तो हमने तो उसको ज्यादा जवाबदेही बना दिया बनिस्बत के सरकार के। तो तानाशाह कैसे बन सकता है? आम आदमी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। आगे का जो सवाल है किरण जी, वो थोड़ा सा अलग है। टीम अन्ना और अन्ना हजारे पे एक आरोप किया जाता है, और अन्ना जैसे कहते हैं कि पॉलिटिशियंस भ्रष्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट बन गई है, या पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन किया जा रहा है, और आज लोकपाल बिल की गुहार लेके आप जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, वही पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि हमने नहीं उनके, ये मैंने आपको बोला, पब्लिक परेशान है। एक बार आपने वोट दे दिया, 5 साल बाद ये थोड़ी मतलब आप कभी कुछ पूछ नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। यही तो हमने आदत बदलनी है। हमने ये बदलनी है कि हमने जिनको इलेक्ट किया है हम उनके पास जाएं, उनको कहें कि हमको ये चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको समझाएं। लोकपाल बिल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक आखिरी सवाल जो मेरा है, टीम अन्ना एक समांतर सरकार चाह रही है, चला रही है, ऐसा आरोप हो रहा है, तो कैसा देखते हैं आप पूरे आने वाले लोकपाल को, और सिस्टम में होने वाले चेंज के लिए लोकपाल का दायरा क्यों जरूरी है? ये सिर्फ अन्ना की टीम का नहीं है, ये तो सारी जनता का पहली बार ही ऐसा कानून लिखा गया है इस देश में, जो कि जनता शामिल हुई। तो हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं।
हम तो बल्कि पार्लियामेंट की मदद कर रहे हैं कानून बनाने में। कानून तो बनाना उन्होंने, लेकिन आम आदमी की इसमें राय आ गई, ये तो मदद है सरकार की, क्योंकि सरकार आम आदमी की राय लेती है, लेकिन लेती है कानून बनाने के बाद। हम दे रहे हैं इस बारी पहले, ताकि कानून ज्यादा अच्छा बने। और अगर सरकार फाइनली आपकी मांगे नहीं मानता है तो क्या जवाब रहेगा? मैं समझती हूँ कि जरूर पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखा है कि वो समझने लगे अलग और देश के हित में, क्योंकि आम आदमी के पास उनको वापस जाना है। आम आदमी अगर पूछेगा कि मुझे लोकपाल से क्या मिला, तो जब वोट लेने वाले आम पॉलिटिशियन जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि आम आदमी के लिए कुछ नहीं, मैंने कहा है, सिर्फ ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, ग्रुप बी एंड सी डी ऑफिसर, जिनको जैसे पटवारी है, एजुकेशन ऑफिसर है, लैंड एंड बिल्डिंग का नीचे ऑफिसर है, वो अगर भ्रष्टाचार करता है तो लोकपाल उस पर कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए जवाबदेही जब देनी पड़ेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक सही तरीके के संशोधन लाएंगे पार्लियामेंट में। रोल मॉडेल किरण बेदी यांच्याशी गप्पा आपण अशाच मारत राहणार आहोत। आता एक छोटासा ब्रेक घेऊया, पहा फक्त IBN लोकमत। गावापासून शहरापर्यंत अनेकांचे आदर्श असलेल्या किरण बेदी आज IBN लोकमत सोबत आहेत। किरण जी, लोकपाल पे तो हमने अभी चर्चा की, मेरा एक सवाल जो है जो आपके बारे में है किरण जी, अलग अलग मैक्सेस से लेके नेशनल इंटरनेशनल